दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NCDIR रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 14 कंप्यूटर प्रोग्रामर और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 17,000 रुपये से लेकर 66,960 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका बेंगलुरु कर्नाटका होगा। अगर वहीं बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, यानी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में भर पाओगे। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 1 के लिए 2 वैकेंसी है, वहीं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी मेडिकल और रिसर्च एसोसिएट 3 पोस्ट के लिए 1-1 वैकेंसी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए 4 वैकेंसी है, जबकि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी मेडिकल के लिए 3 वैकेंसी है। वहीं प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल के लिए 1 वैकेंसी है। अगर वहीं बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट से क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, बी या बीटेक, मास्टर्स डिग्री, MBBS, MD, MS या फिर PhD कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड A पोस्ट के लिए आपका बी या बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग से किया होना जरूरी है। वहीं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी मेडिकल के लिए जिन कैंडिडेट्स से MBBS, MD या MS कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। रिसर्च एसोसिएट 3 पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपका PhD किया होना जरूरी है। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। अगर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी मेडिकल की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से MBBS, MD या MS कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपका मास्टर्स डिग्री किया होना जरूरी है, जबकि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए नॉन मेडिकल के लिए जिन कैंडिडेट से मास्टर्स डिग्री या फिर PhD कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड A पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 32,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी मेडिकल के लिए आपको मिल जाएगी 68,875 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि रिसर्च एसोसिएट 3 पोस्ट के लिए आपको मिलेगी 66,960 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 17,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको मिल जाएगी 68,875 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपको मिलेगी 32,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल के लिए आपको मिल जाएगी 54,300 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 40 वर्ष या उससे कम है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट वाइज आयु सीमा आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे ही बेस्ड होगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 17 फरवरी और 23 से स्टार्ट होगी, जो कि 7 मार्च 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।